ओके, सो लेट्स बिगिन विद क्लास 10th, है ना। तो क्लास एज द बेसिस ऑफ ऑल कंप्यूटेशन ऑब्जेक्ट्स और क्लासेस, तो इसके बारे में मैंने क्लास 9th वाले लेक्चर्स में पढ़ाया है। डिटेल्ड में पढ़ना है वहाँ से पढ़ लो, और यहाँ भी मैं कोशिश करूँगा कि मैं वैसे डिटेल में पढ़ाऊँ। तो देखो यार, ऑब्जेक्ट क्या होता है। ऑब्जेक्ट जो होती है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की सबसे मेन चीज़ होती है। क्योंकि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग जब हम बोल रहे हैं तो उसमें हम बोल ही रहे हैं कि एक ऐसी प्रोग्रामिंग की अप्रोच है जिसमें हम लोग सबसे ज़्यादा ध्यान ऑब्जेक्ट की तरफ देते हैं, कि ऑब्जेक्ट के अराउंड सबसे ज़्यादा ये जो है ओरिएंटेड रहती है, ठीक है। और सबसे पहले बुक में दिया हुआ है रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट, तो वो आपको पता ही है। जैसे ये स्पीकर है तो ये एक रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट है, ये पेन है ये एक रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट है, तो इन सभी को रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट्स बोलते हैं। अब इन सभी रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट्स के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं और कुछ बिहेवियर्स होते हैं। कैरेक्टरिस्टिक लाइक इस पेन का जो है, ये एक ऑब्जेक्ट है, रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट है ये, ठीक है। इसका एक साइज है, इसकी कंपनी का नाम है, ठीक है। सेलो इसकी कंपनी का नाम है, मैक्स राइटर इस पेन का नाम है, इसका एक साइज होगा, ठीक है। इसकी एक वॉल्यूम होगी। ये सारे के सारे इसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ठीक है। ये सारे के सारे इसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। अब इसके कुछ बिहेवियर भी होते हैं, जैसे कि इससे मैं लिख सकता हूँ, इसको मैं मुंह में डाल सकता हूँ। तुम्हें आदत है कि यार इसको मुंह में डालने की, तो मेरे को बताओ। तो ये सब जो है इसके बिहेवियर रहते हैं, मतलब बेसिकली फंक्शंस रहते हैं, सब बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स और बिहेवियर हर एक रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट के रहते हैं। एक और एग्जांपल लूँ यार, ये मेरे पास यहाँ क्या पड़ा है। मान लो जैसे फ़ोन ही है, तो इस फ़ोन के क्या कैरेक्टरिस्टिक है। इस फ़ोन का पहले तो एक साइज़ है। भाई कैमरा नहीं है यार मेरे पास, तुम लोग अगर थोड़ा बहुत सब्सक्राइब वब्सक्राइब करोगे तो थोड़ा पैसा वैसा आएगा मेरे को भी, है ना थोड़ा। तो इसलिए यार पैसा वैसा, और किसी को भेजना होगा तो पैसा वैसा भेज दो यार मेरे को, ऐसी कोई बड़ी बात है नहीं, ठीक है। बालों मत जाना यार, बाल मेरे अच्छे नहीं बन रहे आजकल। तो देखो, हाँ, तो ये फ़ोन है, इस फ़ोन का एक साइज़ होगा। इस फ़ोन की एक कंपनी है, सैमसंग है इस फ़ोन की कंपनी। इस फ़ोन का एक साइज़ होगा, ठीक है। एरिया होगा, वॉल्यूम होगी, सब कुछ होगा, ठीक है। और इसके कुछ फंक्शंस भी हैं कि मैं इससे इंटरनेट का एक्सेस कर सकता हूँ, मैं इससे फ़ोटो खींच सकता हूँ, मैं इससे वीडियो बना सकता हूँ, मैं इससे पढ़ सकता हूँ। तो ये सारे जो हैं इसके बिहेवियर आ जाते हैं। तो उसी तरीके से हमारे पास सॉफ्टवेयर ऑब्जेक्ट्स होते हैं। तो सॉफ्टवेयर ऑब्जेक्ट्स वो ऑब्जेक्ट्स होंगे जो कि आप जावा का कोड जब आप लिख रहे हो उस वक्त आप उनको बनाते हो, ठीक है। अब इनके पास भी अपने खुद के मेथड्स होते हैं, फंक्शंस होते हैं, और वो क्या होते हैं वो हमने लास्ट लेक्चर में कवर किया हुआ है, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक्स इसके भी रहते हैं, ठीक है। जैसे कि डाटा मेंबर रहते हैं बेसिकली यहाँ हमारे पास। स्टूडेंट एक सॉफ्टवेयर ऑब्जेक्ट है तो उसके डाटा मेंबर रहेंगे और फंक्शंस रहेंगे, ठीक है। ये सब चलता है हमारे पास, समझ में आ रही है बात। तो अब हमारे पास क्लास आती है। क्लास तो मैंने आपको बताया क्लास क्या होती है। क्लास एक टेम्पलेट होती है, ठीक है। जैसे तुम लोग एक ऐसे लिख रहे हो, मान लो तुमने एक लेटर लिखना है, प्रधानाचार्य को पत्र लिखिए कि भैया मेरी जो है फीस माफ़ कर दीजिए। तो उसमें तुम लोगों का बस नाम होगा कि प्रधानाचार्य का नाम, उसके आगे एक ब्लैंक छोड़ दिया होगा, और बाकी सारा उन्होंने लिखा और तुम्हारा नाम वहाँ भी ब्लैंक छोड़ा है, बस तुम्हें वो भरना है। तो उसी तरीके से क्लास होती है। क्लास भी एक टेम्पलेट की तरह होती है जहाँ तुम्हारे सारे मेथड्स डिक्लेयर्ड होते हैं, डाटा मेंबर डिक्लेयर होते हैं। तुम्हें केवल उन सभी को एक्सेस करना होता है ऑब्जेक्ट बनाकर, ठीक है। तुम्हें एक ऑब्जेक्ट बनाकर उसका एक्सेस करना होता है। जैसे स्कैनर, स्कैनर क्या, स्कैनर एक क्लास है, तो उसमें वहां उन्होंने सारा कोड लिखा हुआ है कि कैसे हमें जो है इसका इनपुट लेना है और इसका इनपुट लेकर उसको लगाना है, और तुम उसका स्कैनर ऑब्जेक्ट बनाकर स्कैनर एस सी इक्वल टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन ये लिखते हो ना, तो तुम उस वक्त स्कैनर ऑब्जेक्ट की क्रिएशन करते हो। और फिर तुम जब लिखते हो एस सी डॉट इन नेक्स्ट इंट, ठीक है, एस सी डॉट नेक्स्ट इंट लिखते हो ना, तो इसका मतलब तुम उस ऑब्जेक्ट के एक फंक्शन का जो है अपने कोड में यूज कर रहे होते हो। तो वही चीज़ है, ठीक है। तो ये ऐसे काम करता है। उसके बाद व्हेन एन ऑब्जेक्ट ऑफ क्लास इज क्रिएटेड, जब हम किसी क्लास का कोई ऑब्जेक्ट बनाते हैं, कैसे बनाते हैं हम लोग, सबसे पहले लिखते हैं, ये मैं बहुत बार बता चुका हूँ, फिर से बता देता हूँ। सबसे पहले देखो, क्लास का नाम लिखेंगे टेक्स्ट बुक, यहाँ क्लास का नाम है, फिर ऑब्जेक्ट लिखेंगे इंग्लिश इक्वल टू न्यू, ठीक है, ताकि इसके जो भी मेंबर मेथड वगैरह उनको एक स्पेस एलोकेट हो जाए डायनामिक मेमोरी में। फिर से टेक्स्ट बुक लिखते हैं जो कि हमारा क्लास का नाम आता है। तो कुछ इस तरीके से जो है हम इसको लिखते हैं। इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं इंस्टेंटाइजेशन, इसको बोलते हैं इंस्टेंटाइजेशन, ठीक है। बढ़िया बात, बढ़िया। तो ये कुछ इस तरीके से है। बाकी क्लास को हम कंपोजिट डाटा टाइप क्यों बोलते हैं, ऑब्जेक्ट फैक्ट्री कैसे, देखो क्लास इज एन ऑब्जेक्ट फैक्ट्री। फैक्ट्री में क्या बनता है, फैक्ट्री में बहुत ज़्यादा सामान बनता है, तो उसी तरीके से क्लास में भी बहुत ज़्यादा ऑब्जेक्ट्स बनते हैं, ठीक है। इट प्रोड्यूसेस डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैविंग डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स एंड बिहेवियर, दैट इज द रीजन इट इज नोन एज ऑब्जेक्ट फैक्ट्री, की ऑब्जेक्ट की फैक्ट्री है, ठीक है। तो यही बात रहती है। क्लास एक कंपोजिट डाटा टाइप है, बिकॉज क्लास के अंदर हम वेरियस प्रिमिटिव डाटा टाइप को डालते हैं, इसलिए ये एक नॉन प्रिमिटिव, इसलिए कंपोजिट डाटा टाइप है।
ये तो सारा 9th में भी हमने पढ़ा हुआ है। अब देखो यूज़र डिफाइंड डाटा टाइप आता है और प्रिमिटिव डाटा टाइप होता है। यूज़र डिफाइंड डाटा टाइप जो होता है वो यूज़र बनाते हैं, और प्रिमिटिव डाटा टाइप जो होते हैं वो बिल्ट इन डाटा टाइप्स होते हैं। यूज़र डिफाइंड डाटा टाइप जो होते हैं उनमें नंबर ऑफ प्रिमिटिव डाटा टाइप्स आते हैं, और प्रिमिटिव डाटा टाइप जो होता है वो तो एक इंडिपेंडेंट कॉम्पोनेंट होता ही है। ठीक है। अब दो चीज़ें हैं। पहला जो हमारी प्रोग्रामिंग की अप्रोच होती है वो होती है बाय यूजिंग अ क्लास, कि उसमें हम जो है क्लास का यूज़ करें। ठीक है, सॉरी, हाँ ठीक है ठीक है, उसमें हम जो है मेन फंक्शन का यूज़ करें। जैसे ये देखो यार, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, उसके अंदर तुम स्ट्रिंग आर्ग्स लिखते हो, उसको हम लोग बोलते हैं कि यहाँ मेन फंक्शन का यूज़ करके जो अपना प्रोग्राम लिख रहे हैं। पहली अप्रोच होती है प्रोग्रामिंग की, एंड मोस्ट ऑफ जितने भी तुम सोल्यूशन ऑनलाइन वगैरह देखते हो उन सब में मेन फंक्शन को यूज़ किया ही जाता है। दूसरी एक और होती है अप्रोच जिसमें हम लोग इस मेन फंक्शन का जो है यूज़ नहीं करते हैं। ठीक है, उसमें हम लोग जो है मेन फंक्शन का यूज़ नहीं करते हैं। उसमें जो सारा काम होता है वो हम बिना मेन फंक्शन के करवा देते हैं। उसको कैसे करवाते हैं वो देख लो यार। पहले तो मेन फंक्शन के साथ एक प्रोग्राम कैसे करते हैं उसका एक एग्जांपल दिया है, वो देखते हैं। तो यहाँ बोला है कि पब्लिक क्लास कैलकुलेट, ये जो है हमने इंस्टेंस वेरिएबल डिक्लेयर कर दिए हैं। इंस्टेंस वेरिएबल क्या होते हैं इनके ऊपर मैं आऊँगा। पब्लिक वॉइड इनपुट डाटा, ये हमने मेन क्लास जो है वो शुरू कर दी, सॉरी मेन क्लास तो बाद में। तो ये हमने एक फंक्शन डिक्लेयर किया हुआ है, फंक्शन ने इनपुट वगैरह लिया, तो अच्छा इसका काम मतलब इनपुट डाटा लेना। तो इस फंक्शन ने सारा जो हमारा इनपुट डाटा है वो ले लिया। फिर आता है पब्लिक वॉइड कैलकुलेशन, इसने सारी कैलकुलेशन की। पब्लिक वॉइड आउटपुट डाटा, इसने जो है मेरा प्रिंट कराने का काम किया। ठीक है, और फिर हम मेन फंक्शन को करते हैं पब्लिक स्टैटिक वॉइड में स्ट्रिंग आर्ग्स, या मैंने ऑब्जेक्ट बनाया, फिर ऑब्जेक्ट को जो है मैंने रन किया, और फिर जो है मेरे को मेरा आउटपुट मिल जाएगा। तो ये एक अप्रोच थी जिसमें हमने मेन फंक्शन का यूज़ किया। इसके अलावा एक और अप्रोच रह सकती है जिसमें हम लोग जो है इसका यूज़ ही ना करें। तो यहाँ हम लोग क्या कर रहे हैं, क्लास बनाते हैं, इंस्टेंस वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, इनपुट डाटा का फंक्शन बनाते हैं, कैलकुलेशन का फंक्शन बनाते हैं, फिर डिस्प्ले का आउटपुट डाटा का फंक्शन बना देते हैं। बस हम इतना ही करते हैं। अगर ऐसे भी करोगे तो भी जो प्रोग्राम है वो रन करेगा, तो भी जो प्रोग्राम है वो रन कर ही जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आएगी इसमें भी। तो ये दोनों ही अप्रोच हैं। और अगर हम इस बार का देखें ना, ICSE 2025 का स्पेसिमेन भी देखें, या फिर अगर हम लोग कंपिटेंसी बेस देखें, तो वहाँ उन्होंने जितने प्रोग्राम किए वो उन्होंने मेन फंक्शन को यूज़ किए बिना करे हैं। ठीक है, हालांकि एट द एंड ऑफ द डे द चॉइस इज योर्स, यू वांट टू यूज विद मेन फंक्शन और विदाउट मेन फंक्शन। ठीक है, मैं मेन फंक्शन के साथ लिखता हूँ, आदत बन गई है, बिना मेन फंक्शन के भी लिख सकते हैं, ऐसी कुछ बात नहीं है। ठीक है, तो अब देखो क्लास के जो है एक्सटर्नल रैपर आते हैं और इंटरनल कंटेंट्स आते हैं। क्लास के एक्सटर्नल रैपर में क्या क्या आते हैं, एक्सटर्नल रैपर आता है जिसमें हम लोग जो होते हैं इनर पार्ट ऑफ क्लास आता है। बेसिकली क्लास हम लिखते हैं सबसे पहले क्लास हाय, उसके बाद क्लास का नाम लिखते हैं, ये हमारा एक्सटर्नल रैपर आता है। रैपर क्या होता है, जैसे चॉकलेट होती है तो अंदर चॉकलेट होती है, उसके बाहर चॉकलेट का रैपर होता है, उसमें उसका नाम वगैरह लिखा होता है। तो वैसे जहाँ क्लास का नाम वगैरह लिखा होता है उसको हम लोग बोलते हैं क्लास का रैपर, उसको एक्सटर्नल रैपर बुलाते हैं। तो वहाँ क्लास और क्लास का नाम लिखते हैं। फिर हमारे पास इंटरनल कॉन्टेंट्स ऑफ क्लास आते हैं, एक्सेस स्पेसिफायर्स आते हैं, पिछले लेक्चर में समझाया हुआ इनके बारे में। इंस्टेंस वेरिएबल आते हैं, इनकी चर्चा आज करेंगे। क्लास वेरिएबल्स आते हैं, इनकी भी चर्चा आज करेंगे। लोकल वेरिएबल्स आते हैं, इनकी भी चर्चा आज करेंगे। कंस्ट्रक्टर्स आते हैं, इनके लिए एक नेक्स्ट लेक्चर पूरा डेडिकेटेड अपलोड करेंगे। और मेंबर मेथड्स यानी कि फंक्शंस, इनके बारे में तो पिछला लेक्चर डेडिकेटेड हमारा था ही। ठीक है, अब इंस्टेंस वेरिएबल्स के ऊपर आते हैं। अभी मैंने जो तुम्हें प्रोग्राम दिखाया था ना, हाँ देखो यहाँ हमने क्लास डिक्लेयर करी, और क्लास डिक्लेयर करने के बाद ही मैंने जो है कुछ वेरिएबल्स डिक्लेयर कर दिए हैं। सो द वेरिएबल्स विच आर डिक्लेयर्ड जस्ट आफ्टर द क्लास बट बिफोर द फंक्शन, यानी कि मेंबर मेथड से पहले और क्लास के बाद जो ये हम वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं हम लोग बोलते हैं इंस्टेंस वेरिएबल्स। ये क्लास के बाद और फंक्शन से पहले। ठीक है, सो द वेरिएबल्स विच आर डिक्लेयर्ड आफ्टर विद इन द क्लास बट आउटसाइड द मेंबर मेथड, उनको हम लोग बोलते हैं इंस्टेंस वेरिएबल्स। ठीक है, तो इंस्टेंस वेरिएबल्स बोलते हैं जब हम नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स बनाते हैं सेम क्लास के लिए। मैंने नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स बनाए हैं, उस वक्त हम जो है सभी के लिए वो इंस्टेंस वेरिएबल्स का यूज़ कर सकते हैं। इंस्टेंस वेरिएबल्स को फील्ड्स ऑफ ऑब्जेक्ट भी बोलते हैं। ठीक है, एंड इंस्टेंस वेरिएबल बिलोंगिंग टू डिफरेंट ऑब्जेक्ट कंटेन डिफरेंट वैल्यू। जैसे एक ऑब्जेक्ट के लिए हो सकता है कि एक इंस्टेंस वेरिएबल आई उसकी वैल्यू 1 हो, दूसरे के लिए 2 हो सकती है, ये भी पॉसिबल है।
जब प्रोग्रामिंग करोगे जो चीज़ ज़्यादा क्लियर आएगी। फिर हमारे पास आते हैं क्लास वेरिएबल्स, या फिर जिनको हम लोग स्टैटिक वेरिएबल्स बुलाते हैं। तो क्लास वेरिएबल इज अ वेरिएबल दैट इज डिक्लेयर्ड विद इन द क्लास। अगेन ये भी विद इन द क्लास है, बिफोर द मेंबर मेथड, बट विद स्टैटिक कीवर्ड। यानी कि सेम इंस्टेंस वेरिएबल जैसा ही है, लेकिन ये अपने साथ एक स्टैटिक कीवर्ड लगाते हैं। ठीक है, इनके साथ एक स्टैटिक कीवर्ड लग जाता है। समझ आ रही है बात? इंस्टेंस वेरिएबल जो है वो विदाउट स्टैटिक कीवर्ड है, और जो क्लास वेरिएबल्स हैं उनमें स्टैटिक वेरिएबल जो है वो हम लगाते हैं, उनके साथ हम स्टैटिक कीवर्ड लगाते हैं। जैसे हम नॉर्मली कैसे लिखेंगे, इंट ए, ये मेरा इंस्टेंस वेरिएबल है, मैंने क्लास के अंदर लिखा है और मेंबर मेथड से पहले लिखा है, तो मेरा इंस्टेंस वेरिएबल है। लेकिन अगर मैं ऐसे लिखता हूँ कि मैं मैं लिखता हूँ स्टैटिक इंट स्टैटिक ए, अगर मैं इस तरीके से लिखता हूं तो मेरा स्टैटिक वेरिएबल आएगा। मैंने इसको क्लास के अंदर तो लिखा है, लेकिन बिफोर द मेंबर मेथड लिखा है। समझ आ रही है बात? आगे बात करते हैं लोकल वेरिएबल्स की। ठीक है, अच्छा, यू मस्ट नो दैट इंस्टेंस वेरिएबल एंड क्लास वेरिएबल्स आर बोथ डिक्लेयर्ड इन द सेम वे आउटसाइड द मेंबर मेथड्स एंड विद इन द क्लास। ये चीज तो है। डिफरेंस स्टैटिक कीवर्ड का है, इंस्टेंस वेरिएबल अपने साथ कोई स्टैटिक कीवर्ड नहीं लगा रहा है, और यहां स्टैटिक कीवर्ड लग रहा है। कीवर्ड क्या होता है? क्लास 9th के लेक्चर जाके देखो। क्लास वेरिएबल्स आर डिक्लेयर्ड बाय यूजिंग इंस्टेंस वेरिएबल आर इंडिविजुअल कॉपीज ऑफ ईच ऑब्जेक्ट। ठीक है, वेयरएज क्लास वेरिएबल्स आर कॉमन कॉपी फॉर ईच ऑब्जेक्ट। इसका मतलब मैं बाद में बताऊंगा, इसका मतलब मैं इस लाइन का मतलब बाद में बताऊंगा। बेसिकली लोकल वेरिएबल्स क्या होते हैं? ये वेरिएबल विच आर यूज्ड विद इन अ फंक्शन, जो कि आपने एक मेंबर मेथड के अंदर डिक्लेयर किए, उन्हें लोकल वेरिएबल्स बोलते हैं। इनका स्कोप ऑफ एक्सेस जो रहता है वो उस फंक्शन के अंदर ही रह सकता है। मान लो मैं एक फंक्शन बनाता हूँ फैक्टोरियल का। ठीक है, यहाँ मैंने एक फंक्शन बनाया पब्लिक वॉइड इनपुट डाटा। इसके अंदर मैं एक वेरिएबल डिक्लेयर कर देता हूँ इंट ए। तो ये लोकल वेरिएबल होगा कि भाई ये इसका लोकल है, इसका घर का है। ठीक है, इसको सिर्फ यही यूज़ कर सकता है। यही सेम वेरिएबल मैं कैलकुलेशन में यूज़ नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि ये इंस्टेंस वेरिएबल नहीं है। इंस्टेंस वेरिएबल को मैं हर एक फंक्शन के अंदर यूज़ कर सकता हूँ, लेकिन जो लोकल वेरिएबल है वो इसका अपना लोकल है। ठीक है, तो उसको वही वाला फंक्शन कर सकता है, तो ये किसी एक पर्टिकुलर फंक्शन के अंदर है। समझ में आ गई बात? तो ये लोकल वेरिएबल्स होते हैं हमारे पास। इट इज डिक्लेयर्ड विद इन द बॉडी ऑफ अ मेथड। अ लोकल वेरिएबल कैन नेवर बी अ स्टैटिक वेरिएबल, और ये कभी भी स्टैटिक वेरिएबल जो है नहीं हो सकता। ठीक है, द स्कोप ऑफ वेरिएबल इज लिमिटेड विद इन द करली ब्रेसेस ऑफ मेथड। उसी मेथड के अंदर काम करते हैं, उसके बाहर इनका कोई स्कोप नहीं रह जाता। दे आर नॉट गिवन डिफॉल्ट इनिशियल वैल्यूज। इनके साथ इनको जो है डिफॉल्ट इनिशियल वैल्यू नहीं दी जाती, तो तुम्हें जो है इन्हें हमेशा वैल्यू असाइन करनी ही पड़ती है। ठीक है, कंस्ट्रक्टर आते हैं। कंस्ट्रक्टर क्या होते हैं इनके बारे में अगला लेक्चर है, तो उसमें मैं इनके बारे में समझाऊंगा। मेंबर मेथड में पिछले लेक्चर में समझा चुका हूँ। नेस्टेड मेंबर मेथड क्या होते हैं? देखो, एक मेंबर मेथड के अंदर जब तुम दूसरा मेंबर मेथड यूज कर देते हो तो उसे नेस्टेड मेंबर मेथड बोला जाता है। ठीक है, अब स्टैटिक डाटा मेंबर क्या होता है? अ स्टैटिक डाटा मेंबर एक क्लास का वेरिएबल होता है विच इज ग्लोबल इन द क्लास एंड इज यूज्ड कॉमनली। देखो, एक ऐसा क्लास का देखो स्टैटिक डाटा मेंबर जो रहता है इसको क्लास के अंदर यूज करते हैं बाय यूजिंग स्टैटिक कीवर्ड। जिसके साथ भी तुम स्टैटिक लगा देते हो ना, वही क्लास वेरिएबल बन जाता है, स्टैटिक वेरिएबल बन जाता है, ऐसे बन जाता है। ठीक है, बात बस जो है बस वो इतनी सी हो रही है। ये को यहाँ देखो एक इंट कंप्यूट बना है। सो विद इन द क्लास बिफोर द मेंबर मेथड यहाँ एक लिखा है इंट ए। ये मेरे पास एक इंस्टेंस वेरिएबल है। स्टैटिक इंट ए, ये स्टैटिक इंट काउंट, ये मेरे पास क्या है? ये मेरे पास एक स्टैटिक वेरिएबल है। ठीक है, एक क्लास वेरिएबल है। डाटा स्टैटिक डाटा मेंबर भी बोल सकते हो। स्टैटिक मेंबर मेथड भी होता है सिमिलरली हमारे पास। स्टैटिक मेंबर की मेथड क्या होता है? मेंबर में एक ऐसा स्टैटिक मेंबर मेथड इज अ मेथड विच यूजेज ओनली स्टैटिक डाटा। यानी कि मैं एक ऐसा मेंबर मेथड बना रहा हूँ जिसमें सारे के सारे जो मैं वेरिएबल मेंबर यूज डाटा मेंबर यूज कर रहा हूँ वो सबके सब स्टैटिक हैं, तो वो एक स्टैटिक मेंबर मेथड बन जाता है। लेकिन याद रखना, स्टैटिक वो तुम लोकल वेरिएबल कभी स्टैटिक नहीं हो सकते हैं, तुम इंस्टेंस वेरिएबल का ही यहाँ यूज करो, तुम स्टैटिक वेरिएबल का इसके अंदर यूज करोगे। ठीक है, देखो इसमें मैं जो हूँ सिर्फ इंपॉर्टेंट चीज़ें बता रहा हूँ। अगर किसी पर्टिकुलर चीज़ है तुम्हारी बुक के अंदर जो तुम्हें समझनी है तो मुझे बता सकते हो। ठीक है, मैं वो चीज़ जो हूँ समझा दूंगा। इसी के साथ साथ यार आई थिंक ये वाला चैप्टर मैंने कंप्लीट करवा दिया है पूरा। मैंने इसमें मतलब बेसिक ही चैप्टर था, इसमें ज़्यादातर क्लास 9th की रिविजन थी और बेसिक चीज़ें थी। इंस्टेंस वेरिएबल क्या होता है, क्लास वेरिएबल क्या होता है, और बाकी यार बाकी चीज़ें देखो यार वो प्रोग्रामिंग वाले लेक्चर्स में कवर होंगी। ये अभी मैं सिर्फ थ्योरी वाले लेक्चर समझा रहा हूँ, क्योंकि देखो यार सबसे ज़्यादा लोग कंप्यूटर में गलती क्या करते हैं, प्रोग्रामिंग के पीछे दौड़ते हैं और थ्योरी बेचारी छोड़ देते हैं।
अब दोनों ही चीज़ों को बैलेंस में लाना ज़रूरी है ना। तो तुम प्रोग्रामिंग में तो तुम भाई थियरी आएगी तभी प्रोग्रामिंग तो होगी। पहले थियरी आना ज़्यादा ज़रूरी है, तभी तुम इफेक्टिवली प्रोग्राम कर पाओगे। वरना अगर तुम्हारी थियरी वेल डेवलप्ड नहीं है तो तुम प्रोग्रामिंग भी जो करोगे ना वो भी तुम बहुत लेंथी करोगे। तो प्रोग्रामिंग भी तुम्हारी शॉर्टन होगी, इफेक्टिव बनेगी, एफिशिएंट बनेगी। ठीक है, उस लिए इसका आना भी ज़रूरी है। तो अभी आई थिंक बस एक लास्ट लेक्चर हम लोग रिलीज़ करेंगे इसके रिलेटेड, कंस्ट्रक्टर के रिलेटेड, और फिर जो है हमारा ये वाला ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, ये तो मतलब मज़े वाले चैप्टर थे, मैं इनको बोलता हूँ, क्योंकि जो लॉजिक बिल्डिंग वाले चैप्टर हैं वो क्लास 9th के कंसेप्ट आते हैं, और उसके बाद हमारे एरेज आ गए, स्ट्रिंग्स आ गई, ये मेन चैप्टर थे। इसके बाद तो यार जो इम्प्लीमेंटेशन वाले चैप्टर्स है वही हैं, चाहे वो मेंबर मेथड्स हो गए, कंस्ट्रक्टर हो गए, ये सारे इम्प्लीमेंटेशन है कि उसको हमने इम्प्लीमेंट कैसे करना है। जो असली लॉजिक बिल्डिंग वाले चैप्टर्स हैं वो तो हमारे पहले ही हो गए थे। तो दैट्स इट फॉर टुडेज लेक्चर। थैंक यू।